ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जैसा कि आप सब जानते हैं 12 अगस्त 2024 को है दिन सोमवार, जो कि इस पवित्र सावन माह का चौथा सोमवार है और इस दिन पड़ रही है सोमवार की अष्टमी तिथि। ये अष्टमी तिथि बहुत ही खास होती है क्योंकि ये सोमवार की अष्टमी तिथि बहुत ही कम पड़ती है। ये सोमवार की अष्टमी तिथि पूरे साल में 3 या 4 बार ही पड़ती है, मतलब पूरे साल में सोमवार की अष्टमी 3 या 4 बार ही पड़ती है। और इस अगस्त के महीने में मतलब कि 12 अगस्त के दिन पड़ रही है सोमवार की अष्टमी तिथि। तो इस दिन के किए जाने वाले 31 का उपाय आज हम आपको इस वीडियो में बतलाएंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, उपाय को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया एक छोटा सा लाइक भी कर दें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले तो यह भी आपको इस उपाय को केवल और केवल सोमवार की अष्टमी तिथि को ही करना है, ठीक है। तो इस उपाय को कौन कर सकता है, ठीक है, ये जान लेते हैं। तो इस उपाय को वह कर सकता है जिसको अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान भोलेनाथ जी से करनी है, ठीक है। आपकी कोई ऐसी मनोकामना हो जो बहुत समय से पूर्ण नहीं हो पा रही हो और इसके लिए आपने कई अनुष्ठान और पूजा पाठ या व्रत उपाय भी कर लिए हैं पर फिर भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है। तो इस मनोकामना को आपको इस उपाय के साथ में करना है, ठीक है, सोमवार की अष्टमी पर। और यदि घर की माताएं बहनें अपने घर की सुख समृद्धि के लिए या घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर लेता है तो घर का एक सदस्य इस उपाय को करेगा और इसका लाभ पूरे घर को या परिवार को मिल जाता है। यदि माताएं बहनें इस उपाय को करती हैं तो माता बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और घर की लक्ष्मी किसी उपाय को करती है तो उपाय का फल जल्दी और दोगुना होकर मिलता है, ठीक है। तो इस उपाय को कोई भी कर सकता है, परिवार के बड़े सदस्य या घर की माताएं बहनें, कोई भी, या जिसको अपनी मनोकामना मनानी है, पूर्ण करनी है, तो वह व्यक्ति स्वयं भी कर सकता है, ठीक है। तो अब जान लेते हैं इस उपाय को करना किस समय है। तो आप इस उपाय को सुबह या शाम दोनों समय ही कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि सुबह में यह उपाय थोड़ा जल्दी कर लें, मतलब सुबह जल्दी, ठीक है, या फिर 10-11 बजे तक आप इस उपाय को ज़रूर कर लें। और यदि शाम में इस उपाय को आप करते हैं तो प्रदोष काल में कर सकते हैं। प्रदोष काल मतलब शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। और यदि आप किसी कारणवश लेट हो जाते हैं तो आप इस उपाय को प्रदोष काल के बाद रात 8 बजे तक भी कर सकते हैं। बस उपाय को कर ज़रूर लेना क्योंकि ये सोमवार की अष्टमी का दिन बार बार नहीं आता। आप इस उपाय का लाभ ज़रूर उठाएं, आपको इसका फल अवश्य ही मिलेगा। तो अब जान लेते हैं उपाय की सामग्री। तो आपको लेना है 31 चावल के दाने, साबुत चावल के दाने, ठीक है, और लेना है हरी मूंग के 31 दाने, साबुत हरी मूंग के 31 दाने, और इसके साथ लेना है 31 बेलपत्र। बेलपत्र भी कहीं से खंडित ना हो, कटी फटी ना हो, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि बेलपत्र आपको सोमवार के दिन नहीं तोड़ना है, ठीक है। आप एक दिन पहले ही बेलपत्र को तोड़कर रख सकते हैं। और यदि यह उपाय आप सुबह के समय करते हैं तो ये 31 चावल के दाने, हरी मूंग के दाने और बेलपत्र के साथ 1 लोटा जल अवश्य लेकर जाएं। और यदि इस उपाय को आप प्रदोष काल में कर रहे हैं तो इन तीनों सामग्री के साथ 1 घी का गोल बाती वाला दीपक अवश्य लेकर जाएं, ठीक है। और अब आपको
पहुंच जाना है शिव मंदिर, और शिव मंदिर आने पर आपको मंदिर की ही चौखट पर रुक जाना है। आपको मंदिर में प्रवेश नहीं करना, आपको मंदिर की चौखट पर रुकना है और उपाय यहीं से शुरू करना है। शिव मंदिर की चौखट पर रुककर आपको इतना करना है, आप जो 31 चावल के दाने लाए हैं उन्हें अपने हाथों में लेकर अपनी मनोकामना बोलते हुए मंदिर की चौखट के किसी भी तरफ, दाएं तरफ या बाएं तरफ, किसी भी तरफ आप एक साइड इन चावलों को रख दें। ठीक है, किसी भी तरफ मंदिर की चौखट पर आपको चावल के 31 दाने अपनी मनोकामना बोलकर रखना है। ठीक है, और इतना करने के बाद आपको मंदिर में प्रवेश करना है, और प्रवेश करते ही आपको सीधा जाना है नंदी महाराज के पास, और नंदी महाराज के पास आकर रुक जाना है। और यहाँ आपको नंदी महाराज के मुड़े हुए या उठा हुए पैर के पास आपको हरे मूंग के 31 दाने नंदी जी के मुड़े हुए पैर के पास समर्पित कर देना है। ठीक है, और आपने जो मनोकामना बोलकर मंदिर की चौखट पर चावल के दाने रखे थे, बस वही मनोकामना यहाँ पर भी बोलनी है, और 31 हरी मूंग के दाने नंदी के उठे हुए पैर के पास समर्पित कर देना है। ठीक, इतना करने के बाद आपको आ जाना है अब शिवलिंग के पास, और आपको शिवलिंग के पास बैठकर माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर इन सभी 31 बेल पत्रों को एक साथ समर्पित कर देना है। बस ध्यान ये रखना है कि इन 31 बेल पत्रों की डंडी का मुख, सभी बेल पत्रों की डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप पहले सभी 31 बेल पत्रों को एक साथ अपने हाथों में जमा कर लें, और फिर ये 31 बेल पत्र एक साथ माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर चढ़ा दें। बेलपत्र की बीच की पत्ती का मुख शिवलिंग की ओर होगा, और बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की ओर होगा, और वही बैठकर आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है, और वही मनोकामना बोलनी है जो आपने चावल और हरे मूंग के दाने रखते समय बोली थी। ठीक है, अब यदि यह उपाय आपने सुबह के समय किया है तो आप 1 लोटा जल भगवान शिव को समर्पित कर देना मनोकामना बोलने के बाद। और यदि यह उपाय आपने प्रदोष काल में किया है तो आप घी का गोलबाती का दीपक भगवान शिव के समक्ष प्रज्वलित कर सकते हैं मनोकामना बोलने के बाद। ठीक, तो सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को सोमवार की अष्टमी पर 12 अगस्त के सावन के चौथे सोमवार को करिएगा। महादेव की कृपा आप पर बनी रहेगी और महादेव आपकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करेंगे। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।